असनाद मलिक साहब, आपने अपने वीलॉग में ये कहा कि कल जो फैसला आया इससे बेहतर था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ना बनते बल्कि इस्तीफा दे देते। ये बहुत हार्श कमेंट्स हैं, क्यों आपकी ये राय है? देखिए, जस्टिस काजी फाइज साहब पे पीटीआई की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है बड़े अरसे से, लेकिन यही आर्गूमेंट दिया जाता था कि उन्होंने कोई फैसला ऐसा कानून और आइन के हट से नहीं किया। ये एक ऐसा मामला था जिसमें बड़ा वाज़ेह था कि इसमें जो पीटीआई के मुखालफीन हैं, चाहे वो मुक़्तदर हल्के हैं चाहे उनकी सियासी जमातें हैं, वो समझती हैं कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो कोई इलेक्शन पे बड़ा इफ़ेक्ट होगा। तो ये बातें शुरू हो गई थी कि बल्ला नहीं मिलेगा उनको निशान। जिस तरीके से जस्टिस काजी फैसल ने केस को चलाया, आर्टिकल 17 का पूरे जजमेंट में जिक्र ही नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो केस का जिस तरह सलाउद्दीन साहब उसका जिक्र कर रहे थे, उसका हवाला ही नहीं है। चीज़ें ढूंढ करके ये कहा गया कि जी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इलेक्शन में, इंट्रा पार्टीज़ में। बिल्कुल इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, लेकिन 2021 से जो इलेक्शन कमीशन मोहलत देता रहा, वो क्या वजह है कि इलेक्शन से एक महीना पहले वो मोहलत नहीं दे रहा, और इतनी बड़ी पेनल्टी जिससे लार्जेस्ट पार्टी जो है उसके वोटर सपोर्टर जो हैं वो इस फैसले का जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन हुई है कि वो मायूस हो गए। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कामयाबी जो पीटीआई के मुखालफिन को हुई है कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर मायूस हो जाए। वो कल के फैसले के बाद मायूस हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब उसमें मोमेंटम आएगा। अब उम्मीद यही है कि कल जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस जस्टिस काजी फैसल के बेंच में टेकअप होगा तो उसमें देखना होगा कि क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, क्योंकि इस फैसले के बाद तो बड़ा वाज़ेह है कि जब साकिब निसार ने का नाम लिया जाता है कि 2018 का जो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ और नवाज शरीफ को जेल भेजा, तो उसमें साकिब निसार का रोल आता है। 2013 के इलेक्शन में आरओज़ के इलेक्शन पीटीआई सारा इल्ज़ाम फार्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे लगाती है। तो ये जो इलेक्शन सिंबल ना देना पीटीआई को, इसमें सारा अब इल्ज़ाम जस्टिस काजी फैसल पे आ गया है। अब बेशक इलेक्शन कमीशन की गलतियां हों और इदारों की हों, लेकिन जो ये इलेक्शन 8 फरवरी को कंट्रोवर्शियल हो गया है और जिस तरीके से चल रहा है, सारा ब्लेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ गया है। इस वजह से ये बात हो रही है कि अगर ये ब्लेम से बचने के लिए अगर वो ये फैसला ना करते और चले जाते तो बेहतर था, क्योंकि ये फैसला ऐसा है, क्योंकि ये अब तारीख का हिस्सा बन गया है। अब केस और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अच्छा असनाद साहब, एक तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं सियासत पर, लेकिन वैसे वर्ड क्या है इस पे, राय क्या है कि लीगली क्या ये जजमेंट एक साउंड जजमेंट तस्वीर की जा रही है या नहीं? देखें, जजेस के पास दोनों किस्म के जो है वो दलीलें होती हैं। 62(1)F में अगर उमर अता बंदयाल साहब की जजमेंट देखें जिसमें सियासतदानों को तायात नैल किया गया है, उसमें भी बड़े दलाइल और दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट साइड की गई हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब जी जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नायली हुई कंटेम्प्ट में, उसमें भी ये कहा क्या कि जी जो मर्जी हो जाए हमने इंसाफ करना है। लेकिन वहाँ तो एक आइन की इंटरप्रिटेशन 62(1)F पे इंडिविजुअल को घर भेजा गया, नायल किया गया। यहाँ एक सियासी जमात को एक जो है वो सिंपल लेजिस्लेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ज़्यादा नहीं की गई और इतना डेप्थ पे भी नहीं गए जिस तरह सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि उसके क्लियर कॉन्सिक्वेंस भी नहीं है। उस बुनियाद पे जो जिस तरीके से किया गया तो वो बहुत ही अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि रीजनिंग जो है वो जैसी भी हो, रीजनिंग दोनों तरफ से आ सकती है।